लगातार कोविड-19 के केसेस में वृद्धि देखने को मिल रही है और इस पर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कई इनिशिएटिव्स लेती हुई भी नजर आ रही है। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई ऐसे कदम उठाए गए जिससे कि लोगों के अंदर गुस्सा भी था और साथ ही साथ कई लोगों ने इसे एक अच्छा स्टेप भी माना। पर वहीं अगर बात करें जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, तब उन पर भी उंगलियां उठती हुई नजर आ रही हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहां है और इस बार उनकी काम की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है। क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पिछले साल जो है कोविड के टाइम में एक अच्छा काम किया था, एक एप्रिशिएबल वर्क किया था, परंतु इस बार जो है वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा वही है जो लोग कर रहे हैं कि इस बार जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ है, काम इतनी धीमी गति में क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ पिछले साल ही जो है सैनिटाइजेशन का काम करवाना था, वार्ड्स जो हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करवाना था, इस बार ऐसा क्यों नहीं? नमस्कार। आपने जो मेरे से सवाल किया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस बार बैकफुट पे क्यों है, ऐसा नहीं है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने दायित्व से कहीं परे है। जब सेकेंड राउंड जब इसका महामारी का बहुत तेज़ी से जब हमारे बीच में स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले हमारी कॉरपोरेशन में हमारी कमिश्नर और हमारी हेल्थ ऑफिसर जो हैं, जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी और डिसाइड किया गया था कि हमारा जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ प्रिवेल कर रही है विद इन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में, उसको हमने कॉरपोरेशन के एक हिस्सा होने के नाते से कैसे टैकल करना है। पूरी प्रिपरेशंस हमारी तरफ से डन हैं। हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोई बैकफुट पे नहीं है, लेकिन जो WHO की गाइडलाइंस आई हैं और जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट जम्मू की जो गाइडलाइंस आई हैं, जो डायरेक्टर हेल्थ के साथ हमारी बातचीत हुई थी, हमारी हेल्थ ऑफिसर ने जो हमें नरेट किया गया था उस मीटिंग के माध्यम से, और इवन हमारी कमिश्नर मैम ने भी वहाँ पे हमें एडुकेट किया गया कि ये जो अभी का जो वायरस है उस पर सैनिटाइजेशन का जो है कोई भी असर नहीं हो रहा है। अपने आप में ही घंटे 1.5 घंटे में उसकी जो है, अगर वो इंटैक्ट रहता है इंसान से, अगर खुदा ना खास्ता किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो वो अगर ज़मीन पे गिरता है तो उसकी अल्टीमेटली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन्हीं कारणों से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी स्ट्रैटेजी ऑफ वर्किंग जो है वो चेंज करी है। लेकिन आप जो ये मेरे साथ शेयर कर रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वैसी रोड्स पे या हमारे एरियाज़ में नहीं दिख रही, मात्र हमने अपना वर्किंग स्टाइल जो है वो चेंज किया है। हमारे जितने भी हमने फोकस किया है हमारी कॉरपोरेशन के माध्यम से, हमारी कमिश्नर मैम ने भी अपना जो अपने सजेशंस थे थ्रू एक बाइट के हमारे वीडियो शेयरिंग के माध्यम से जनता के बीच में रखे थे। सेम इज़ द केस विद हमारी हेल्थ ऑफिसर को भी हमने डायरेक्शंस दी थी ताकि जो भी नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कार्यरत है या क्या क्या हम इश्यूज़ को हम ले पा रहे हैं, उन सब को जनता के बीच में हम रख पाएँ। तो उनकी वीडियो भी एक हमने शेयर करी थी थ्रू मीडिया अपने जनता के बीच में, ताकि कोई पैनिक हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में ना रही। हाँ, इस बार जो एवरेज है हमारे जो संक्रमित हमारे जो मरीज़ हो रहे हैं उनकी पहले बहुत ही एवरेज जो बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही आपने भी सुना होगा मीडिया के माध्यम से कि जैसे ही हमारे संक्रमित मरीज़ों की अगर एवरेज बढ़ रही है तो हमारा रिकवरी रेट भी कहीं उससे पीछे नहीं है। अगर हमारा 100% हमारा अगर संक्रमित हमारे मरीज़ अगर हमारे समक्ष रहते हैं तो 70% हमारा रिकवरी रेट भी जनता के बीच में है। हाँ, कुछ ऐसे कंटोनमेंट जोन्स हैं जहाँ बल्क में माइक्रो कंटामिनेटेड एरियाज़ जो हैं हमारे, उन पे हमने फोकस किया हुआ है। जहाँ बल्क में हमारे मरीज़ अगर निकल रहे हैं तो टॉप प्रायोरिटी पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उस जनता के बीच में है। कहीं भी इफेक्टेड हमारा एरिया है तो सैनिटाइजेशन करने के लिए हमारे जो कर्मचारी हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं।
किसी की पर्सनल डिमांड भी आती है, अगर एरिया इन्फेक्टेड है तो वहाँ पे भी हमारी कॉरपोरेशन पूरी तरह से कार्यरत है। जी, जिस तरीके से मैम, जैसे आपने ये क्लियर किया कि जिस तरीके से आप काम जो है बैकफुट पे नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी काम करें, पर लोगों के बीच में एक दुविधा बन गई है, क्योंकि अगर हमने देखा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जगह जगह पर सैनिटाइजेशन टनल्स भी लगवाए थे। वो टनल्स मार्केट्स के अंदर लगे, हॉस्पिटल्स में लगे, कई ऐसे मेन एरियाज में भी लगाए गए, परंतु इस बार वो भी बंद नजर आ रहे हैं। वो भी एक बड़ा सवाल है कि उन्हें क्यों बंद कर दिया गया है। क्या इस बार कोविड से डरने की जरूरत नहीं रह गई है, या थोड़ी लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है? आपकी सवालों से मैं कहीं सहमत नहीं हूँ। डरने की ज़रूरत बिल्कुल है। आपने देखा होगा कि जो हमारी WHO की गाइडलाइंस आई हैं, या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से जो हमारी गाइडलाइंस हमारे मध्य में रही हैं, कि इस बार जो हमारा वायरस आया उसके लिए मास्क पहनना अति आवश्यक है। और जो हम मास्क पहन रहे हैं, अगर हम डबल लेयर्ड मास्क, अगर अंदर कॉटन का या हमारा यूज़ एंड थ्रो वाला मास्क पहनते हैं, तो उसको कवर करने के लिए हमारा N95 या उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई दूसरा मास्क हमेशा हमारे फेस पे रहना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो वायरस है वो हवा के थ्रू फ्लोट करके इंसान के कांटेक्ट में आ रहा है। पहले जो वायरस था वो मैन टू मैन ट्रैवल करता था, लेकिन आज का जो वायरस यहाँ प्रिवेल कर रहा है वो मैन टू मैन नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा, बियॉन्ड उसके कि वो हवा में फ्लोट होता है और कहीं भी कैच इंसान कर सकता है। इसलिए पर्सनल अपना ध्यान रखते हुए हम एक स्वस्थ माहौल कैसे बनाएं, हमें उस पर केंद्रित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने हाथों को साफ रखें, धोएं उसको प्रॉपरली, सैनिटाइज करें और डबल मास्क पहने, और जो 2 गज़ की दूरी है वो अत्यंत ज़रूरी है। अगर हम 2 गज़ की दूरी मास्क पहन के रखते हैं, समय समय पर हम अपने हाथों को साफ रखते हैं, तो आई डोंट फील कि सैनिटाइजेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, लगाए गए थे पर अब डमी जैसे लग रही है। जी, खुदा ना खास्ता अगर कहीं हमारे जैसे आज भी हमारे जैसे गोरखा नगर, त्रिकुटा नगर, हमारा छन्नी हिम्मत, हमारे बहुत से ऐसे माइक्रो कंटामिनेटेड एरियाज़ हैं जिसको आज भी हम सैनिटाइज कर रहे हैं प्रायोरिटी बेसिस पे। अगर किसी घर से अगर कोई संक्रमित अगर मरीज़ अगर उठाते हैं तो सेम मोमेंट पे हमारी टीम पहुंचती है, वो वाला एरिया सैनिटाइज किया जाता है, ताकि जो फोबिया दिमाग में बन चुका है कि हाँ सैनिटाइजेशन के थ्रू कुछ प्रोटेक्शन की जाती है, तो उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमेशा अग्रसर होकर अपनी जो है ड्यूटी का निर्वहन कर रही है, ना कि बैकफुट पर रहकर हम मूक दर्शक बन के ही देखें कि हाँ कि प्रिवेल करें और फिर हम काम करें, ऐसा कभी होगा नहीं। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार जो है कई इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं, तो क्या क्या इनिशिएटिव्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन तो लगातार जुटी हुई है, कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। मार्केट्स की बात करें तो 50% रोटेशन पर वहाँ कर दिए, पैसेंजर व्हीकल्स पर भी उसी तरीके के लगाम है, हर तरीके से है। तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क्या इनिशिएटिव? कॉरपोरेशन के माध्यम से जैसे हमने पूरे वार्ड्स में पहले भी हमने हैंडी और वो पेट्रोल ऑपरेटेड हमारे पंप्स से बैटरी ऑपरेटेड हमारे 38 हमारे जो बूमर पंप्स है वो 24/7 आवर रेडी रहते हैं। अगर कोई ऐसा एरिया हमारी नज़र में आता है या ऑन डिमांड होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उस एरिया को प्रायोरिटी बेसिस पे सैनिटाइज़ किया जाए। लेकिन जैसे पहले शेड्यूल फॉलो किया गया था कि हर एक वार्ड में पंप्स दिए गए, आज भी पंप्स दिए गए हुए हैं और वहाँ पे हमने डायरेक्शंस भी दी गई हैं। बल्क में हमारे पास केमिकल भी अवेलेबल है, हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो भी अवेलेबल है। हमारी तरफ से ड्राइव का जो रोस्टर है वो भी बनाया जा रहा है। अगर वार्ड्स के माध्यम से हर एक कॉरपोरेटर के माध्यम से वो जो पंप हमारे जो ठीक होने के लिए आए हुए हैं वो जल्द ही जल्द पूरे वार्डों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ताकि जैसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे डेली बेसिस पे हमारी सैनिटाइजेशन हर एक वार्ड में चलती थी अपने वार्ड कॉरपोरेटर्स के माध्यम से, या हमारे जो सैनिटरी विंग जो हमारा काम करता है पर वार्ड में उसके माध्यम से, तो वो भी हमारी ड्राइव आई थिंक 1-2 दिन में वो भी शुरू हो जाएगी, ताकि जिससे जो भयानक जनता के बीच में रह रही है किन्हीं कारणों से कि सैनिटाइजेशन सड़कों पर दिखे, तो वो प्रयास भी उसके लिए भी हम कार्यरत हैं।
और मैम मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल जितने भी सफाई कर्मचारी थे, जो भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े लोग थे, उन्हें कोरोना वॉरियर्स का टैग भी दिया गया था। तो इस बार उनकी सुरक्षा के लिए क्या रहेगा, क्योंकि पिछले साल कई सारे लोग जो हैं वो कोविड से ग्रस्त पाए गए थे, तो इस बार उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम रहेंगे? एक तो हमने मीटिंग में ये भी डायरेक्शंस दी थी कि एक बार हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी सैम्पलिंग भी हो जाए। दूसरा, उनको सुरक्षा कवच जो प्रायोरिटी बेसिस पे उनके साथ रहना चाहिए। अगर कोई हमारी एम्प्लॉयज़ अगर किसी एरिया में अगर सैनिटाइज करने चाहते हैं तो उनको प्रॉपर पीपी किट्स प्रोवाइड करवाई गई हैं। वो पीपी किट्स पहनने के बाद ही उसी इन्फेक्टेड एरिया में प्रवेश करते हैं। दूसरा, जो हमारे जो डेली वर्कर्स हमारे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए हमने बल्क में उनके ग्लव्स, फेस मास्क और ये सोप केक्स, ये फेस कवर्स और शूज़ उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि वो पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान प्रायोरिटी पे रखते हुए फिर समाज की तरफ अपना कार्यरत हों। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ डिप्टी मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की पूर्णिमा शर्मा जी, जिन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, क्योंकि आम जनता के मन में अभी भी कई सवाल उठ रहे थे कि कब जो है सैनिटाइजेशन का काम करवाया जाएगा, क्यों सैनिटाइजेशन टनल्स जो हैं वो बंद है। उन सभी सवालों के जवाब तो दिए हैं, साथ ही साथ इन्होंने लोगों से ये आग्रह किया है कि लोग भी जो हैं कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर पालन करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और साथ ही साथ आप अपनी राय साझा करना नहीं भूलेंगे। परंतु एक बात हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर पालन कीजिए। तो बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।